बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। क्या आप जानते हैं कि बकरी पालन के लिए सरकार आपको 4 लाख रुपए का लोन और उस पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मुफ्त में दे रही है। आज मैं आपको बकरी पालन का सारा गणित खोलकर बताऊंगा। आज के वीडियो में हम 4 सबसे बड़े सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल है, 10 बकरियों से आप सालाना शुद्ध मुनाफा कितना कमा सकते हैं। दूसरा सवाल, बकरी फार्म के लिए सबसे बड़ी सब्सिडी कौन सी होती है। नंबर 3 सवाल, आपको लोन कहाँ और कितना मिलेगा। और लास्ट चौथा सवाल है, मैं आपको वो 2 बेस्ट सरकारी स्कीम बताऊंगा जिनके फॉर्म भरकर आप कल से ही सब्सिडी के लिए अप्लाई करके अपने बकरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप 4 लाख रुपए का लोन और 1,50,000 का सालाना प्रॉफिट चाहते हैं तो इस वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करना। मैं आपको अगले 3 से 5 मिनट के बीच पूरी जानकारी बकरी फार्म की पूरी डिटेल से जानकारी बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बकरी पालन ही क्यों करना है। तो बकरी पालन इसलिए करना है दोस्तों, ये एक जीती हुई रेस का एक घोड़ा है। मांग ज्यादा है, रिस्क कम है और ये बिजनेस हर साल 30% की दर से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी इस बिजनेस में पोटेंशियल काफी ज्यादा है और आने वाले भविष्य में बकरी फार्म की डिमांड काफी ज्यादा रहने वाली है। अब आते हैं उस पैसे पर जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। आपके लिए मैंने 2 बेस्ट सरकारी स्कीम योजनाएं तैयार की है जो हर राज्य में उपलब्ध हो जाते हैं। अब आप अपनी कमेंट राय में ये जरूर बताना कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहली स्कीम का नाम है नाबार्ड। नाबार्ड की ओर से डेयरी और वेंचर कैपिटल स्कीम के लिए लोन प्रोवाइड कराती है और ये बड़े स्तर का लोन भी प्रोवाइड कराती है, साथ में सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। अब वेंचर कैपिटल स्कीम में क्या होता है कि डेयरी फार्मिंग के साथ आप बकरी फार्मिंग, भेड़ पालन, मछली पालन, इस प्रकार के बिजनेस के लिए भी नाबार्ड की ओर से लोन ले सकते हैं। दूसरी सरकारी स्कीम का नाम है राज्य सरकार की पशुधन विकास योजना। ये स्कीम अक्सर मुफ्त ब्याज पर लोन देती है, लेकिन यहाँ पर बकरियों की यूनिट कॉस्ट पर भी सीधी सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। ये दोनों स्कीम इतनी अच्छे से है कि आप सभी किसान भाइयों को लोन भी मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी कम ब्याज पर। ये पैसा भी आप उपयोग में ले सकते हैं और लोन के पैसे को आप इतने टाइम में यूज कर सकते हैं कि आपको अगले 5 से 6 साल तक बिल्कुल पैसा वापस जमा नहीं करवाना है। अब समझते हैं कि इन स्कीम में कितना पैसा मिलता है। नाबार्ड आपको 20 बकरियों से लेकर 100 बकरियों की एक यूनिट पर लोन दे सकता है। यानी आपको जितनी बड़ी आप यूनिट पर लोन लेना चाहते हैं उसी के हिसाब से नाबार्ड लोन प्रोवाइड कराती है। अगर आप सामान्य कैटेगरी के किसान है तो आपकी कुल लागत का 25% पैसा सब्सिडी के रूप में माफ हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके बकरी फार्म की कुल लागत लगभग 1 लाख रुपए हुई है तो उसमें से 25,000 रुपए की सामान्य कैटेगरी के किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। अगर किसान SC ST महिला किसान है तो फिर आपकी सब्सिडी 33.33% हो जाती है। इसका मतलब हुआ अगर आपका 2 लाख रुपए का लोन है उसमें से 66,000 रुपए माफ हो जाएंगे। राज्य सरकार के स्कीम के अंतर्गत अक्सर किसान अगर 10 बकरी और 1 बकरे की यूनिट को काम में लेता है और बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर कई बार 50% भी सब्सिडी दी जाती है। 50% सब्सिडी का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय पशुधन योजना से अगर आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसमें से 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। सब्सिडी पाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे से होना जरूरी है, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि आपको सब्सिडी का लाभ 1 लाख रुपए का चाहिए या फिर नाबार्ड की सब्सिडी स्कीम के तहत 33% की सब्सिडी चाहिए। अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में बताइए। जिस प्रकार की आपको रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आप गणित का सबसे रोचक हिस्सा बताते हैं। इस स्क्रिप्ट में जो भी जानकारी है जो बकरी फार्म की है वो सारी जानकारी बता देते हैं। तो 10 बकरियों से अगर 2 लाख रुपए कमाने का सीक्रेट फॉर्मूला है। ये कैलकुलेशन एकदम वास्तविक है, कोई हवाई बातें नहीं की जा रही है, क्योंकि हवाई हमारे किसानों के साथ हम बात नहीं करने वाले, सही तरह से जानकारी बताने वाले हैं। शुरुआती दिनों में 10 बकरियों की लागत होने वाली है लगभग 75,000 रुपए और सालाना चारा और दवाई खर्चा, फीड का खर्चा होता है वो 50,000 रुपए होता है। अमूमन तौर पर अगर 10 बकरियों का एक सालाना खर्चा की बात करें तो यहाँ पर 1,25,000 रुपए टोटल खर्चा हो जाता है। जादू यहाँ है कि अच्छी नस्ल की बकरियां 1.5 साल में 3 बार बच्चों को जन्म देती है। यदि आपकी 10 बकरियां सालाना औसतन 25 बच्चे भी पैदा करती है और एक बच्चे को सिर्फ मार्केट में 8 से 10,000 रुपए का आपको बेचते हैं तो आपकी सालाना आय कितनी हो जाती है दोस्तों। 25 बच्चों को 8 से करती है
है तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। अब इसमें से शुद्ध मुनाफा निकालते हैं तो यहाँ पर 75,000 रुपए जो आपका सालाना खर्चा है और 25,000 रुपया जो एक्स्ट्रा खर्चा था, जो चारा और दवाइयों का खर्चा था, उसको टोटल निकालते हैं तो आपके पास 1,25,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट बच जाता है। यह मिनिमम प्रॉफिट है। अगर बकरियां 2-3 बच्चे देती है तो और बकरियों की रेट भी 10 से 12,000 हो जाती है तो आपका 2 लाख रुपए का जो टारगेट था वो टारगेट 10 बकरियों से पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये सब एक गलती के कारण आपका फेल भी हो सकता है। वह गलती क्या है अगले सेक्शन में आपको बताते हैं। अब सबसे बड़ी गलतियां क्या हो जाती है? सबसे बड़ी गलती है कि गलत नस्ल का चुनाव होना। यानी जो आप बकरी फार्म शुरू कर रहे हैं उसमें जो आपने नस्ल सिलेक्ट की है वो आपकी अगर गलत हो गई या फिर आपके क्षेत्र के अनुसार जो आपका पर्यावरण है, आपके क्षेत्र में जिस प्रकार का नेचर है उसी के हिसाब से अगर नहीं खरीदा गया तो आपकी बकरियां नस्ल खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कमाई का सोर्स नहीं बनेगा। हमेशा अपने क्षेत्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से नस्ल का सिलेक्ट करना है। जैसे अगर कोई किसान उत्तर का है, मतलब उत्तरी पूर्वी भारत का है, तो उस किसान को जमुनापारी, और दक्षिणी क्षेत्र का है तो उसको उष्णाबादी नस्ल की बकरियां सिलेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर दो साफ बात ये है कि अगर उत्तरी भारत में जहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ती है उसी इलाके में जमुनापारी बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं वो अच्छे मौसम को और ठंडे मौसम को सहन कर सकती है। बाकी उष्णाबादी बकरियां होती है वो गर्म नस्ल की होती है और गर्म वातावरण को अच्छे से अपना कंट्रोल कर सकती है। अब नंबर 2 टिप ये है कि साफ सफाई और बकरी को हरा चारा आपको टाइम टू टाइम देना है। साफ और सूखी जगह बकरियों को रखना है। 90% बीमारियां किसान साथियों, गंदगी और बीमारियां यहीं से होती है। अगर आपने सही टाइम टू टाइम साफ सफाई नहीं की, आपने सूखा चारा हरा चारा मिक्स करके बकरियों को नहीं दिया तो बकरियां बीमार होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। खासकर बरसाती मौसम में बकरियां बीमार होती है। लोन लेने का सबसे आसान रास्ता स्टेप 1 है अपने राज्य के पशुधन विकास केंद्र के संपर्क करें। नंबर 2 उनसे मुफ्त ट्रेनिंग लीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए। नंबर 3 ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर ही अपने नजदीकी सरकारी बैंक या सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक में नाबार्ड और राज्य स्कीम के तहत अप्लाई कीजिए। दोस्तों बकरी पालन में सफलता का गणित आपके सामने हमने बता दिया है। 4 लाख का लोन है, 1 लाख तक की सब्सिडी है और 1.5 लाख रुपए का सालाना प्रॉफिट हो रहा है। अब बहाना मत बनाना। अगर आपको ये जानकारी 1% भी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती है। क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी बिजनेस आइडिया लाता रहता हूं जो हमारे किसान भाइयों के लिए जरूरी होती है। बकरी फार्म करने की बिल्कुल इच्छा है तो इससे बेस्ट स्कीम नहीं हो सकती। 2 स्कीम आपको बताई गई है। सिर्फ 10 बकरियों का प्रॉफिट भी हमने इस वीडियो में बता दिया है। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इसमें एक और आप बचत कर सकते हैं। अगर हरा चारा और सूखा चारा आपके पास उपलब्ध हो जाता है तो ये 50,000 का खर्चा कम हो जाता है और उसी के हिसाब से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आप केवल 10 बकरियों से कर सकते हैं। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।